एक सुंदर वेश्या एक मनोरम स्थान पर रहती थी और उसके कोठे के सामने एक सन्यासी साधु का आश्रम था। साधु हमेशा प्रभु की भक्ति और उपवास में लीन रहता था, लेकिन मन में यह विचार करता था कि वेश्या का जीवन कितना आनंदमय है। वह नाच गाने में डूबी रहती है और कई लोग उसका भरण पोषण करते हैं, जबकि उसने अपना पूरा जीवन तप और व्रत में साधु का ध्यान हमेशा वेश्या के ऐशो आराम पर लगा रहता था। एक दिन साधु की मृत्यु हो गई। उसके अंतिम संस्कार में लाखों लोग आए और उसे सम्मान के साथ विदाई दी गई। सबने कहा कि वह एक महान सन्यासी था और उसकी आत्मा अब देवलोक जाएगी। लेकिन जब साधु की आत्मा यमलोक पहुंची तो उसे नरक जाने का आदेश दिया गया। साधु ने यमराज से प्रश्न किया कि वह तो जीवन भर तपस्या करता रहा, फिर उसे नरक क्यों भेजा जा रहा है। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया और साधु के कर्मों का लेखा जोखा मांगा। कुछ समय बाद उस वेश्या की भी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों ने उसे नकारा, लेकिन कुछ लोगों ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा कि किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करना पुण्य का काम है। 4 लोगों ने उसकी अंत्येष्टि की और उसकी आत्मा भी यमलोक पहुंची। चित्रगुप्त ने कहा कि वेश्या रहते हुए भी वह भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और संत की पूजा में ध्यान लगाती थी। वहीं संत अपने मन को स्थिर नहीं कर पाया और वेश्या के ऐशो आराम पर ध्यान देता रहा। इसीलिए वेश्या को मोक्ष और संत को नरक का भागी बनाया गया। यमराज ने वेश्या को आशीर्वाद दिया, जबकि संत को नरक में डाल दिया गया। अंत में यमराज ने यह शिक्षा दी कि मन की स्थिरता और आंतरिक शुद्धता से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, चाहे व्यक्ति का बाहरी जीवन जैसा भी हो।